हमारे शिक्षक साथी जो बीपीएससी ट्री 2.0 का एग्ज़ाम देने वाले हैं सामाजिक विज्ञान से, उनके लिए मैं जो है आप लोग का मॉडल प्रैक्टिस सेट 6 नंबर करवाने जा रहा हूँ। इससे पहले 5 मॉडल प्रैक्टिस सेट करवा चुका हूँ। अगर नहीं देखें तो जाइए, प्ले लिस्ट बना है सोशल साइंस का 6 to 8 का, उसमें जो है उसको देखना स्टार्ट कर दीजिए। साथ ही साथ में साथियों, आप लोग का जो भाषा और अर्हता का जो पेपर है, अब जो पार्ट 1 में 30 प्रश्न 30 अंक आएगा, उसका भी जो है 6 से 7 प्रैक्टिस सेट करवा चुका हूँ, तो उसको भी देखिए। क्योंकि इस बार आपको 30 क्वेश्चन में ही 7 से 8 से 9 क्वेश्चन सही करना पड़ेगा, और जो कि थोड़ा ज़्यादा रिस्की हो सकता है अगर आप उसको सीरियसली नहीं लेते हैं तो। अगर आपका जो है भाषा पेपर जो है क्वालिफाइंग मार्क्स आएगा, तभी आपका जो है पार्ट 2 और पार्ट 3 चेक होगा। आपको पता होना चाहिए पार्ट 2 में आपका जो 40 नंबर का जो कॉमन पेपर आएगा, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, करंट, मैथ, रीजनिंग सब मिला के रहेगा। और जो है आपका भाग 3 क्या होगा, तो उसमें जो आपका स्पेशल जो सब्जेक्ट आपका होगा उससे पूछा जाएगा। तो चलिए साथी, स्टार्ट करते हैं जो है पार्ट 3 सामाजिक विज्ञान 6 to 8 का। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। तो ये जो है आपका कौन सा क्षेत्र है बताइए। गंगा का जो दक्षिणी क्षेत्र है उसको क्या बोलते हैं, तो मगध के नाम से जानते थे। और मगध जो है सबसे क्या कह सकते हैं, उसके पास विशाल सेना था और सबसे समृद्ध राज्य था बिहार का। ठीक है, बिहार के जितने भी जनपद थे, महाजनपद हुए ना, उसमें जो है सबसे समृद्ध था। हालांकि इसका जो है पूरे भारतवर्ष में उसमें उस समय सबसे समृद्ध था, तो बिहार में तो ऑटोमेटिक रूप से रहेगा। और गंगा का जो उत्तरी क्षेत्र है उसको जो है क्या बोलते थे, उसको जो है बज्जी या वैशाली महाजनपद के अंतर्गत आता था। अब जो है मैच द कॉलम है, इसको मिलाना है। जैसे पानीपत का प्रथम युद्ध आपको पता होना चाहिए 1526 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है आपका 1500 जो है 56 में हुआ था। ठीक है, और घाघरा का युद्ध जो है आपको ध्यान रखना है 1529 में हुआ था। ठीक है, और खानवा का युद्ध कब हुआ था, तो 1527 में हुआ था। जो है बाबर के बारे में याद रखिएगा कि जब बाबर हिंदुस्तान के धरती पे कदम रखा था, पानीपत के प्रथम युद्ध को जीतकर 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को हराने के बाद, तो लगातार 4 साल तक वो युद्ध करता रहा। ठीक है, और जो है लास्ट 1530 में जो उसकी मृत्यु हो गई थी। तो भले ही हिंदुस्तान के धरती पे मुगल वंश का नींव रखा हो, लेकिन उसने जो है अपना जो है सुख नहीं यहाँ पे जो है हिंदुस्तान की धरती पे भोग पाया। वो जिंदगी भर जो युद्ध करते ही अनवरत मर गया। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा कूट का मैं बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वेदों की ओर लौट चलो, यह किस धर्म सुधारक का नारा था। तो ये नारा जो है आपका स्वामी दयानंद सरस्वती जी का था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा। और साथ ही साथ मैं साथियों कहना चाहूँगा कि अगर आपको 6 to 8 का सोशल साइंस का PDF चाहिए, या साइंस का PDF चाहिए, 9th-10th का सोशल साइंस, साइंस या हिंदी, या 11th-12 का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स का PDF चाहिए, तो आप हमारा जो है नंबर नीचे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जो है उसमें नंबर दिया गया, उस पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप PDF ले सकते हैं। मिनिमम प्राइस जो है पर सब्जेक्ट 100 रुपया है। ठीक है, उसमें जो आपका सिलेबस के अनुसार जो है डिटेल MCQ दिया गया है। और साथ ही साथ 40 नंबर के कॉमन पेपर का अगर आप लेना चाहते हो, तो उसमें जो हर सब्जेक्ट का मैं PDF बनाऊँ, जिसमें 300 से 400 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको अगर आप पढ़ लेते हैं तो 40 नंबर के कॉमन पेपर का आपका काम चल जाएगा। चलिए साथी, तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। करा कि कांग्रेस ने कब और कहाँ पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य घोषित किया। तो ये हो जाएगा आपका लाहौर अधिवेशन जो हुआ था 1929 में, उसमें घोषित किया था। आपको पता होना चाहिए कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पेंटिंग की उस शैली की पहचान कीजिए जिसने पेंटिंग की मराठा शैली को प्रभावित किया। तो ये हो जाएगा आपका जो ऑप्शन नंबर 3 राजपूत कला। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय के पूर्वी गेट पर राष्ट्रीय झंडे को फहराया किसने। तो आपको पता होना चाहिए विद्यार्थियों ने, स्टूडेंट्स ने फहराया था। आगे कह रहा है कि किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म की हीनयान और महायान शाखाओं का उदय हुआ। तो ये था आपका चौथा भी। ठीक है, चौथी। आपको ध्यान रखना है कि जो है बुद्ध की मृत्यु के बाद जो 4 बौद्ध संगति हुआ है। प्रथम बौद्ध संगति जो आपका 483 ईसा पूर्व में राजगीर में हुआ था, अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। दूसरा जो बौद्ध संगति था आपका जो है साथ ही साथ जो आपको ध्यान रखना है कि द्वितीय बौद्ध संगति जो हुआ था आपका वैशाली में हुआ था, और जो है कालाशोक के शासनकाल में तो हुआ था। ठीक है, उसके बाद आपको तीसरा जो बौद्ध संगति हुआ था आपका पाटलिपुत्र में हुआ था,
और उस समय जो राजा थे कौन थे, तो अशोक थे। और चतुर्थ बौद्ध संगति आपका जो कुंडल वन कश्मीर में हुआ था, और उस समय राजा कौन थे, तो कनिष्क थे। तो आपको जो है बौद्ध संगति कहाँ पे हुआ था, उस समय राजा कौन थे, ये जरूर याद रखना है, आजकल ट्रेंड में चल रहा है और ये पूछा जाता है। चलिए आगे कह रहा है कि पहली रेलवे लाइन भारत में किसके समय में बिछाई गई थी, तो आपको पता होना चाहिए लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बिछाई गई थी। और जो है आप उस साल क्या था, तो आपका 1853 था। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में डाक तार भी उसी के समय में आया था। और जो है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, राज्य का हड़प नीति भी लॉर्ड डलहौजी लाया था। बाकी लॉर्ड वेलेस्ली जो आपके बारे उसके बारे में ध्यान रखिएगा कि सहायक संधि को लाने वाला सबसे पहले कौन था, तो लॉर्ड वेलेस्ली था। और लॉर्ड कैनिंग जो है 1857 के विद्रोह के समय वायसराय था। चलिए आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खेटक खाद्य संग्राहक के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर घूमते रहने का कारण नहीं था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, संसाधनों के लिए अन्य अखेटक खाद्य संग्राहक समूहों से संघर्ष करना। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम की दृष्टि से सजाइए एवं नीचे दिए गए कूट के आधार पर उपयुक्त के जो है उत्तर का चयन कीजिए। जैसे आपको पता होना चाहिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो आपको पता होना चाहिए 1885 में हुई थी। जालियांवाला बाग का कांड कब हुआ था, तो 1919 में हुआ था। असहयोग आंदोलन आपका जो है 1920 में स्टार्ट हुआ था, हालांकि 22 में जो है स्थगित हो गया। और भारत छोड़ो आंदोलन जो है आपका 1942 में हुआ था, कब स्टार्ट, तो 8 अगस्त को। तो इस हिसाब से अगर आप कालानुक्रम के अनुसार इसको सजाते हैं तो आपका आंसर जो निकल जाएगा कूट का, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान किस राजस्व बंदोबस्त के अंतर्गत राजस्व एकत्र करने और उसे कंपनी को अदा करने की जिम्मेदारी गांव के मुखिया को सौंपी गई है, तो ये हो जाएगा आपका जो है महलबारी बंदोबस्त। महलबारी व्यवस्था के बारे में कुछ चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो है उस समय भारत के धरती के लगभग 30% भूमि पे जो है आपका ये व्यवस्था लागू था, मतलब जमीन से टैक्स लेने का महलबारी व्यवस्था। और जो है ये उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रांत में जो भी आपका जो देश बसता है, बाकी पंजाब में ये जो है आपका महलबारी व्यवस्था लागू था। जबकि अपने बिहार साइड में जो है आपका अस्थाई बंदोबस्त लागू था। ये जो है सबसे ज़्यादा जो है क्षेत्र पे लागू था। चलिए आगे कह रहा कि किस मुख्य उद्देश्य से सम्राट अशोक ने अपनी प्रजा में धर्म का प्रचार किया, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, अपनी प्रजा के नैतिक और आध्यात्मिक विकास हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, तो आइए मिलाते हैं। लॉर्ड बेंटिंग का आपको ध्यान रखना है कि सती प्रथा का उन्मूलन करने का श्रेय जो है बेंटिंग को जाता है। हालांकि उन्होंने जो है इस काम में उनके इस काम में जो है राजा राम मोहन राय का भी बहुत बड़ा योगदान था। लॉर्ड डलहौजी जो है आपका अव्यापगत का सिद्धांत लाया था भारत। और जो है लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वशासन हो जाएगा। और लॉर्ड कर्जन जो हो जाएगा आपका बंगाल का विभाजन हो जाएगा 1905 में। तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या निकल कर आ जाएगा कूट का, तो ऑप्शन नंबर जो है 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक जो है सही सुमेलित है, मतलब सही तरीके से इसको मिलाया गया है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, थियोसोफिकल सोसाइटी के जो है एनी बेसेंट। बाकी देखिए ब्रह्म समाज का आपका जो हो जाएगा राजा राम मोहन राय होता सही। आर्य समाज का आपको पता है जो है स्वामी दयानंद सरस्वती होता, इसलिए ये दोनों ऑप्शन जो आपका गलत है। चलिए आगे कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध ने किस प्रकार भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदल दी, तो बताइए इसका आंसर जो है करेक्ट क्या होगा, तो आपको आंसर जो हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर 3 होगा। युद्ध ने औद्योगिक वस्तुओं की मांग में वृद्धि कर दी, जिससे भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद कर रखा गया था, और ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा बांकीपुर जेल में, और ये पटना में पड़ता है, गांधी मैदान से जस्ट पहले है। चलिए कह रहा है कि निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार सजाइए तथा दिए गए कूट का उपयोग करते हुए विकल्प का चयन कीजिए। आपका जो है सबसे पहले पता होना चाहिए कि कौन सा वंश है, तो गुलाम वंश है। इसका जो है कार्यकाल आपको पता होना चाहिए 1206 से लेकर 1290 तक था। ठीक है, बाकी जो है इसके बाद आपको भारत की धरती पर आने वाला वंश कौन था, तो तुगलक वंश था। ठीक है, 1320 से कब तक, 1414 तक। ठीक है,
उसके बाद जो है आपका सैयद वंश आया। सैयद वंश आपका जो है 1414 से लेके 1451 तक रहा। और जो है लोधी वंश आपका जो है 1451 से लेके 1526 तक, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका जो इसको सजाइएगा तो आपका करेक्ट आंसर क्या निकल कर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। उसको याद रखने का ट्रिक भी है, गुलाब खिले तो सांस लो। खिलजी वंश तो है नहीं इसमें, इसलिए गुलाब का गुलाब का होता है, क्या होता है, गुलाम वंश। खिले खिलजी वंश, तो मतलब तुगलक वंश, और स मतलब सैयद वंश, और ल मतलब लोधी वंश। आगे कह रहा है कि बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, का नेतृत्व किया था किसने? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, सच्चिदानंद सिन्हा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? तो इसको जो है राजा राम मोहन राय जी को जो है आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। और ध्यान रखिएगा कि इन्हीं के प्रयास से जो सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था। हालांकि उस समय जो वायसराय थे वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे, और जो है इनको ब्रह्म समाज का संस्थापक भी कहा जाता है। आगे करा कि इंद्र को ऋग्वेद में किस नाम से पुकारा गया है? तो इंद्र को ऋग्वेद में जो है पुरंदर के नाम से पुकारा गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ऋग्वेद के बारे में ध्यान रखिएगा कि सबसे पुराना वेद है, और इसमें ही सबसे पहले जो है चतुर्वर्ण का कल्पना है, जो कि अभी समाज में चलते आ रहा है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। उसके बाद जो है गायत्री मंत्र का सबसे पहले प्रमाण जो यहीं भी मिलता है, तीसरे मंडल में। साथ ही साथ इंद्र देवता का वर्णन और सोम देवता का वर्णन भी आपको ऋग्वेद में ही मिलता है। और जो है सबसे ज़्यादा बार जो है गाय का, ठीक है, गाय को हत्या नहीं करना चाहिए, इसका भी वर्णन आपको जो है ऋग्वेद में ही मिलता है। तो ध्यान रखना है सब चीज़। चलिए आगे करा कि वह कौन सा मुस्लिम यात्री था जो विजयनगर के राज दरबार में आया था? विजयनगर जो है आपका साउथ इंडिया में पड़ता था, ठीक है, कर्नाटक के आसपास का एरिया जो है वो विजयनगर के जो एरिया में आता था। तो ये हो जाएगा आपका जो है अब्दुल रजाक, ठीक है। पाकिस्तान का क्रिकेटर नहीं समझ लीजिएगा, ठीक है, ये बहुत पहले का घटना है। आगे कह रहा है कि वैदिक युग में कौन सी सामाजिक कुप्रथा प्रचलित थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, बहुपत्नी प्रथा, ठीक है। और जो एक पति के कितने बहुत सारे पत्नियां होती थी, हालांकि पहले राजा महाराजा भी 15-15, 20-20 शादी करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित को कालक्रम के अनुसार सजाइए और कूट का उपयोग करते हुए उपयुक्त जो है विकल्प को चुनना है। जैसे इसमें क्या क्या दिया गया आपका, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। चाणक्य कौन था? तो आपको पता होना चाहिए, चंद्रगुप्त के मौर्य के दरबार में एक क्या था, पुरोहित का काम करते थे। हालांकि ये जो है मास्टरमाइंड वही थे मौर्य वंश के नींव डालने का। बाकी जो है कनिष्क का ध्यान रखिए, कनिष्क का शासनकाल 78 ईसा पूर्व जो है, ठीक है। बाकी जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का जो है आपका काल 375 से लेके 415, ठीक है, गुप्त वंश में आ जाता है आपका ये चंद्रगुप्त। कलिंग युद्ध आपको पता होना चाहिए 261 ईसा पूर्व में हुआ था। चलिए अशोक के शासनकाल में। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? सही पूछ रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें सही कौन सा सुमेलित है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। भारत परिषद जो है, भारत परिषद अधिनियम 1892 में जो है प्रतिनिधि सरकार की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्रत्यक्षदर्शी ने भारत की किस इमारत से उत्प्रेरित होकर कहा था कि उसे जन्नत से धरती पर उतारा गया है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, दिल्ली के लाल किले का भवन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम के अनुसार सही है? तो इसमें जो हो जाएगा आपका सबसे पहले आ जाएगा रामानुज, ठीक है। उसके बाद जो है आपका नामदेव आ जाना चाहिए, और फिर चैतन्य महाप्रभु, और लास्ट में तुलसीदास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मेहरगढ़ के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, कह रहा कि मेहरगढ़ के बारे में बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है, बिल्कुल सही बात है। और ये जो दर्रा है बोलन दर्रा, इसी रास्ते से होकर ईरान जाया जाता है। आगे कह रहा कि लोगों ने पहली बार जौ और गेहूं उगाना सीखा, तो इसका भी साक्ष्य आपको जो है मेहरगढ़ में मिला है। नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा कि वर्गाकार या आयताकार घर मिले हैं तथा मेहरगढ़ में कई कब्रिस्तान जो है पाए गए हैं, तो ये भी सही है। तो आपका जो है एक से अधिक आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 8वीं से 14वीं शताब्दी के राजपूतों के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए तथा सही कथन या कथनों का चयन कीजिए, ठीक है।
तो इसमें जो है आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? कह रहा है कि राजपूतों का नाम राजपुत्र से लिया गया है, जिसका अर्थ किसी शासक का पुत्र होता है। ये सही है। आगे कह रहा है कि वे योद्धाओं के समूह थे जिन्होंने क्षत्रिय जाति होने की हैसियत का दावा किया था। ये भी आपका जो है सही है। हालांकि क्षत्रिय केवल राजपूत ही नहीं है, बहुत सारे जातियाँ होती है। एक गलत कॉन्सेप्ट जो है फैला दिया गया है। आगे कह रहा है कि कवि और चारण राजपूतों का गुणगान करते थे। तो ये भी आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि पुरोहित लोग राजपूत के दरबार में ही रहते हैं, तो भाई स्वाभाविक है गुणगान तो करना ही पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे कह रहा है कि मराठा प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा असत्य कथन का चयन कीजिए। कह रहा है कि पेशवा का पद एक मराठा द्वारा सृजित पद था। तो ये आपका जो है क्या है? गलत स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेशवा का पद जो है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मलिक अंबर नाम का आदमी था जो अहमद राज्य में धारण किया था। तो ऐसा नहीं है कि जो है पेशवा पद जो है सबसे पहले मराठा के द्वारा सृजित किया गया था। ठीक है, ये दक्कन वाले क्षेत्र से पहले से ही चलता आ रहा है ये सब पद। चलिए आगे कह रहा है कि 1937 के प्रांतीय चुनावों के बाद प्रांतों में कांग्रेस के मंत्रालयों ने नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा एवं विस्तार के लिए अनेक कदम उठाए। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कदम नहीं था? बताइए। तो इसका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जो है कम्युनिस्ट पार्टी पर लगे प्रतिबंधों को वापस ले लिया गया। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शीतोष्ण चक्रवात निम्नलिखित में से किसके द्वारा अभिलक्षित होते हैं? तो ये क्या हो जाएगा आपका जो है वातावरण के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। वातावरण क्या बोलते हैं? तो आपको पता होना चाहिए, जब दो दिशाओं विपरीत दिशाओं से जो है आपका पवन बहती है तो उसको वातावरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित जीवों में से किस एक में सर्वाधिक प्रजाति विविधता पाई जाती है? तो ये हो जाएगा आपका उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में जो सबसे ज़्यादा प्रकार के जो है प्रजाति पाई जाती है, मतलब जंतु पेड़ पौधे पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो है आपका इसको जो है मिलान करना है सूची 1 और सूची 2 को। ठीक है, जैसे अगुलहास धारा जो है आपको पता होना चाहिए हिंद महासागर से जो होकर बहती है। ऑप्शन नंबर ए का 1 हो जाएगा। आगे जो है एल नीनो धारा जो आपको पता होना चाहिए दक्षिणी प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। क्यूरोसियो धारा जो है आपका उत्तरी प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। और बेंगुएला धारा जो है आपका दक्षिणी अटलांटिक महासागर से होकर गुजरती है। तो इस हिसाब से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड राज्य के अस्तित्व में आने के बाद बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है कितना? तो आपको पता होना चाहिए जो है बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जो कि कोई ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर जो है 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण एशिया के निम्नलिखित देशों में से किस एक में अधिकतम नगरीकरण स्तर है? तो जो आपका ऑप्शन दिया गया उसमें जो सबसे ज़्यादा नगरीकरण जो आपका है पाकिस्तान में है। ठीक है, श्रीलंका, बांग्लादेश और जो है अगर पाकिस्तान में देखते हैं तब। आगे कह रहा है कि दक्षिणी हिमालय पर्वतमाला से उत्तरी हिमालय पर्वतमाला तक पर्वत श्रृंखलाओं का सही क्रम जो है चुनना है। ठीक है, दक्षिण से उत्तर की ओर जाना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हिमाद्री, लघु हिमालय और शिवालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली और आगरा शहरों से निकलने वाले कूड़ा कचरा तथा गंदा जल प्रदूषित कर रहा है किस नदी को? तो स्वाभाविक है उसके जो है किनारे में जो नदी होगी उस शहर को उसी को ही प्रदूषित करेगी। तो आपको पता होना चाहिए आगरा जो है यमुना नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे कह रहा कि उत्तरी उत्तर प्रदेश में दलदली एवं वनाच्छादित भूमि को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जो है हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो तराई के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ज्वालामुखी उद्गार के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा एक प्रायः विस्फोटक नहीं होता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हवाई यान। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। ठीक है, स्थल रूप और प्रक्रिया, किस प्रक्रिया के द्वारा जो है कौन सा स्थल जो है निर्मित होता है? जैसे आपका निक पॉइंट जो है आपको पता होना चाहिए पुनर्युवन के द्वारा निर्मित होता है। घोल रंध्र जो होता है आपका कार्स्ट के द्वारा निर्मित होता है। और अधिक केंद्र आपको पता होना चाहिए भूकंप के द्वारा। और जलोढ़ पंख जो आपका नदियों के द्वारा होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी की उत्पत्ति की निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? तो किसने किया था बताइए? तो ये हो जाएगा आपका लाप्लास हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। देखिए कई जो है इसके बारे में कॉन्सेप्ट है पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में, जैसे उल्का पिंड परिकल्पना का भी है, तो इसको लोकियर ने किया था। व्याप्य राशि का है तो ये इमैनुअल ने किया था। इसी तरीके से और भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, हालांकि निहारिका परिकल्पना थोड़ा ज़्यादा पूछा जाता है। आगे कहा कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग के 1:50,000 मापनी वाले स्थलाकृति मानचित्रों में कृषि क्षेत्र को प्रदर्शित करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा रंग प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है 3 हो जाएगा, पीला रंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको जो है सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, तो चलिए मिला देते हैं। भूगोल वेता के नाम दिया गया जो बहुत ही बड़े भूगोल के जानकार थे, और जो किस राष्ट्र से थे उसको जो है मिलान करना है। जैसे रेट जेल आपको पता होना चाहिए जर्मनी के थे, ठीक है। सैम्पुल जो थे आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से थे। डडले स्टैंप जो है आपको ग्रेट ब्रिटेन से थे, और जो है ब्लांस जो है आपका फ्रांस से थे। तो इस हिसाब से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है सही सुमेलित नहीं है, गलत पूछ रहा है, ठीक है, गलत ही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें जो आपको बोल रहा है कि भावनगर जो है ज्वारीय विद्युत परियोजना जो है भावनगर में है। भावनगर आपको पता होना चाहिए कहाँ, तो कोलकाता गुजरात में एक जगह है। तो ये तो आपका सही है, ठीक है, ज्वारीय विद्युत परियोजना वहाँ पे है। कोलकाता में जो है आपका भूतापीय ऊर्जा केंद्र नहीं है, आपको ध्यान रखना चाहिए। वहाँ पे जो है ज्वारीय विद्युत परियोजना ही है, ठीक है। तो इसका 2 जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 जो है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, CWG। देखिए कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार जो है 2-4 जो है 5-7-8 मुश्किल से है, जैसे बिहार की जलवायु, जम्मू कश्मीर की जलवायु, साउथ की जलवायु। इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि आजकल जो है ट्रेंड में ये क्वेश्चन चलते रहता है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार इस क्षेत्र का जलवायु कैसा होता है, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र का जलवायु क्या है, और दे देगा आपको। अजीब सा क्वेश्चन लगेगा जब तक नहीं रटिएगा। तो चलिए आगे करा कि बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 भोजपुर हो जाएगा। साथ ही साथ मैं साथियों फिर से आप लोग को बताना चाहूँगा कि अगर आपको 6 to 8 में सोशल साइंस 9th-10th में सोशल साइंस और हिंदी का PDF चाहिए, चाहे 11th-12 में हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स का PDF चाहिए, तो हमारा जो नंबर आपको कमेंट बॉक्स में दिया गया है व्हाट्सएप नंबर, उस पर मैसेज करके आप PDF ले सकते हैं। कृपया करके फ़ोन नहीं कीजिएगा, आप जो व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, वहाँ पर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और जो है पर सब्जेक्ट 100 रुपया प्राइस है मिनिमम, ठीक है। और साथ ही साथ आप लोग का 40 नंबर का जो कॉमन पेपर जो है पार्ट 2 में जो आने वाला है उसका PDF तैयार है। हर सब्जेक्ट का जो है 300 से 400 क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसका कलेक्शन है, उसको लेकर आप जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं। बाकी मैं सेट का तैयारी जो है यूट्यूब पे करवा ही रहा हूँ। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिणी दोलन साउदर्न ओसिलेशन कहते हैं किसको? तो ये हो जाएगा आपका जो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, प्रशांत महासागरीय वायुभार एवं हिंद महासागरीय वायुभार के मध्य घनिष्ठ संबंध को। साथ ही साथ मैं एक बात और कहना चाहूँगा आप लोगों को साथियों, क्योंकि अब जो है समय आपके पास बिल्कुल भी नहीं है, और एग्ज़ाम जो है जब तक BPSC कोई कन्फर्म नोटिस नहीं देती है तब तक समझिए कि ऑन टाइम एग्ज़ाम होने वाला है। मतलब आपका 7 से 10-12 दिसंबर तक के बीच में हो जाना है। तो ये सेकंड भी आप बर्बाद नहीं कीजिए, और 200-400 का मोह माया नहीं देखना। जो भी आपको कंटेंट मिल रहा है पढ़िए, और जितना ज़्यादा हो सके पढ़िए, क्योंकि एक बार आपका नौकरी लग जाएगा तो आपका पहला वेतन ही 50 से 60 हज़ार का होगा, और समझिए कि पूरा ज़िंदगी 60 साल तक आपका जो है ज़िंदगी सेफ हो जाएगा। मास्टरी का नौकरी है, ऐसा दुनिया में कोई नौकरी नहीं है, ठीक है। इतना सुकून जिस जो मास्टरी की नौकरी में है उतना सुकून किसी नौकरी में नहीं। देखिए आप IAS IPS भले ही बन जाइए, सुकून मास्टरी की नौकरी में ही है, प्रोफेसर को ही है। बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है DM SP के पास, भले ही उनका नौकरी आपको लगता है कि बहुत बड़ा नौकरी है, लेकिन जिम्मेदारियां भी उतना ही होती है, ठीक है। आप जो है टीचर बनिए, आराम से सुकून का ज़िंदगी जीजिए, 60 साल का लाइफ एकदम फिक्स हो जाएगा, अच्छा से ज़िंदगी जाएगा। तो इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं कीजिए। मटेरियल जहाँ से मिलता है, जैसे मिलता है, अच्छा से कंटेंट मिलता है, लीजिए, पढ़िए और तैयारी कीजिए, बस समय नहीं है। चलिए कह रहा है कि सर क्रिक विवाद है, तो आपको पता होना चाहिए सर क्रिक विवाद जो है आपका भारत और पाकिस्तान के मध्य है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा औद्योगिक प्रदेश मिशिगन झील के दक्षिण में स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 शिकागो गैरी प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी के अपने कक्ष में सूर्य से निकटतम दूरी को कहते हैं। जब पृथ्वी और सूर्य जो है सबसे नज़दीक आपस में आ जाती है तो उसको जो है क्या बोलते हैं? तो उसको उपसौर बोलते हैं, ठीक है। और जब पृथ्वी और सूर्य के बीच के मैक्सिमम दूरी होता है तो उसको अपसौर बोलते हैं, पेलियन का घटना बोलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका कह रहा है, जनजाति का नाम दिया गया और उससे संबंधित राज्य को मिलाना। जैसे कुकी जनजाति आपको पता है मणिपुर की है, ठीक है। और जो है कुकी और मेइती संप्रदाय के बीच में जो आग लगा था आपको पता ही होगा, 2 महीने तक जो है किसी मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं दिखाया गया था। हालांकि यही हमारे मीडिया का सबसे बड़ा आजकल विडंबना है, एक वर्ल्ड कप चाहे क्रिकेट के मैच को जो है 2-2 महीने तक कवर करती है। लेकिन चलिए शादी क्या कीजिएगा। बक्करवाल जो है आपका जनजाति जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, पाया जाता है। और जो है मोपला जनजाति आपको जो है केरल में पाया जाता है। डाफर जनजाति जो गुजरात में पाया जाता है। तो इस हिसाब से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कृषि का प्रकार दिया गया है और जो है किस क्षेत्र में किस टाइप का कृषि होता है उसको मिलान करना। जैसे स्थानांतरित कृषि, तो ये जो है आपका नागा पहाड़ियों में, ठीक है। नागा पहाड़ी आपको पता होना चाहिए कहाँ है, तो मेघालय वाले रेंज में, नॉर्थ ईस्ट में मेघालय वाला, ठीक है। बाकी जीविका जो है कृषि का प्रकार जो है आपको पता होना चाहिए। गंगा के डेल्टा वाले क्षेत्र में है। जीविका का मतलब होता है उसी जो है खेती पे जो ज़िंदगी आधारित हो। स्थानांतरित का मतलब होता है कि जैसे आज खेती कर लिए यहाँ पे इस सीज़न में और अगले सीजन में दूसरे जगह पे जाकर खेती करेंगे तो उसको स्थानांतरित कृषि कहते हैं। वाणिज्यिक कृषि जो है आपको पता होना चाहिए। अमेरिका के प्रेयरी प्रदेश में जो वाणिज्यिक कृषि होता है मतलब व्यापारिक दृष्टिकोण से होता है। वो लोग अपना खाने के लिए नहीं, बेचने और जो है व्यापारिक दृष्टिकोण से करते हैं। रोपण कृषि जो है आपको पता होना चाहिए असम के बागान में होता है। और ये जो है रोपण कृषि में जो है रोप के जो है फसल उगाया जाता है। तो इस हिसाब से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है 3 हो जाएगा कुट का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य युग में तंबाकू का प्रमुख उत्पादक है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आंध्र प्रदेश और जो है गुजरात हो जाएगा। देखिए गलती से आप बिहार नहीं मार दीजिएगा। हाँ, बिहार में भी तंबाकू का खेती होता है लेकिन सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में होता है, फिर दूसरे नंबर पे गुजरात में होता है, तीसरे नंबर पे कर्नाटक और चौथे नंबर पे तमिलनाडु में होता है। और विश्व लेवल में पूछा जाए कि किस देश में सबसे ज़्यादा जो है तंबाकू का जो है खेती होता है, तो हो जाएगा आपका जो है चीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश जो है क्या होता है? तो वो भी जो है बढ़ता जाता है। आपको पता होना चाहिए कि तृतीय क्षेत्र जो है किसको बोला जाता है? तो सर्विस सेक्टर को तृतीय क्षेत्र बोला जाता है। प्राथमिक क्षेत्र में आपका जो है कृषि, मत्स्य पालन, पशुपालन आता है, बकरी पालन, ये सब जो है भेड़ पालन सब उसी में आ जाता है। द्वितीयक क्षेत्र में आपको पता होना चाहिए इंडस्ट्रियल वगैरह जो आता है, ठीक है। और तृतीय क्षेत्र में सर्विस सेक्टर आता है। तो जैसे 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 मान के चलिए कोई भी देश देश जो है विकसित हो रहा है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, तो उसका क्या होगा? सर्विस सेक्टर मतलब जो है में योगदान बढ़ते चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन पृथ्वी की स्थिति के संबंध में सत्य है? बताइए कौन सा कथन जो आपका सत्य है। इसमें जो आपका करेक्ट आंसर तीसरा है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा जो इसके कक्षीय समतल से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि खाद्य सुरक्षा के संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन सा जो है सत्य है, मतलब सही जो है पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। खाद्य सुरक्षा बनी रहती है जब सभी व्यक्तियों के लिए सभी समय पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य पदार्थ की सुविधा उपलब्ध हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि छिपी हुई बेरोजगारी से आशा है, तो क्या आशा है बताइए? तो ये हो जाएगा श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य हो जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3। और आपको ध्यान रखना है कि छिपी हुई बेरोजगारी जो है अक्सर कृषि के क्षेत्र में देखी जाती है। इसको जो है अदृश्य बेरोजगारी भी बोलते हैं। चलिए आगे कह रहा है कि कुटीर ज्योति योजना से निम्नलिखित में से कौन सा कार्य संबंधित है? कह रहा है कि कुटीर ज्योति योजना से निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो है संबंधित है?
आंसर जो हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा तीसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार को विद्युत उपलब्ध कराना। और इस योजना के अंतर्गत 400 रुपया जो है बिजली के लिए सहायता दिया जाता है सरकार की तरफ से। और ये जो योजना आपको 1988-89 के समय में आया था, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कुटीर ज्योति योजना। अब जो है आपका बांध आ गया, किस राज्य में कौन सा बांध जो है उसको मिलाना, जैसे टिहरी बांध जो आपको पता होना चाहिए उत्तराखंड राज्य में है, ठीक है। सरदार सरोवर बांध जो है आपको ध्यान रखना है कि गुजरात राज्य में है, ठीक है, और ये जो है आपका नर्मदा नदी पर बना हुआ है। हीराकुंड बांध जो है आपका उड़ीसा, ठीक है, और जो है महानदी नदी पे बना हुआ है। तुंगभद्रा जो है बांध आपका कर्नाटक राज्य में है। तो इस हिसाब से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है, कूट का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सही है, ठीक है, देख लीजिएगा पहले सही पूछ रहा है कि नहीं सही पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर 2 जो दिख रहा है, दिल्ली, कटक, अरावली और सह्याद्री अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की अफवाहों को अलग करती है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे कह रहा है कि एक राज्य में यदि एक राजनेता यह तय करता है कि उसके राज्य में दूसरे राज्य के कामगारों को कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, तो इससे कौन से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। तो ये हो जाएगा आपका, बताइए कौन सा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लंघन हो जाएगा। देखिए जैसे अक्सर न्यूज में देखते रहिए होते देखते रहेंगे आप लोग कि बिहार से जो है बहुत सारे मजदूर पलायन करते हैं दूसरे राज्य में, जैसे महाराष्ट्र में ही ले लीजिए, तो राज ठाकरे का बराबर बयान आते रहता है कि बिहारी मजदूर यहाँ से जाए यहाँ से जाए। तो इस तरीके से किस मतलब मजदूर के किस सम्मान का जो है उल्लंघन हो रहा है, तो स्वतंत्रता का अधिकार जो उसका छीना जा रहा है। जबकि अगर आप भारत देश में पैदा लिए तो कहीं पे रह सकते हैं, बशर्ते तरीका सही होना चाहिए। कभी कभी जो है बिहार मतलब कुछ गलत काम भी वहाँ पे कर देते हैं, जिसके कारण जो है दूसरे राज्य वाले जो है गुस्सा हो जाते हैं, ठीक है। चलिए बहुत रीजन होता है। आगे करा कि मध्याह्न अल्पाहार कार्यक्रम के बहुत से सकारात्मक प्रभाव है, निम्नलिखित में से कौन सा इनमें एक नहीं है। तो इसमें जो आपका क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा जो है इसका प्रभाव नहीं है। तो निर्धन बच्चे परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप मिड डे मील जो है दे देने से क्या होगा, जो नंबर थोड़ी ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है। और ध्यान रखिएगा मिड डे जो मील योजना है आपका 1995 से भारत में लागू किया गया है, और इसके अंतर्गत जो है निर्धन जो है बच्चों को स्कूल में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। तो क्या होगा बताइए, आपका जो है ऑप्शन नंबर जो है 2 हो जाएगा। अनुच्छेद 37 के अंतर्गत आप जो नीति निर्देशक तत्व का अगर आपका उल्लंघन हो रहा है तो आप जो है कोर्ट में जाके चैलेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में उल्लेख नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारों को हतोत्साहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के लिए मसविदा तैयार करने वाली समिति का अध्यक्ष कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश की देन है। तो ये जो है आपका जर्मनी के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में किस संशोधन के परिणाम स्वरूप संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट, 44वां संविधान संशोधन हो जाएगा। देखिए 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। इसके अंतर्गत जो है आपको पता होना चाहिए, पहले संपत्ति का जो अधिकार था आपका मौलिक अधिकार होता था, ठीक है। वो जो है आपका 31/29 क में इसका प्रावधान किया गया है। हालांकि इसको हटा के जो है आपका जो है संपत्ति का अधिकार उसको कानूनी अधिकार दे दिया गया है। चलिए आगे कह रहा कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार है किसको। तो आपको पता होना चाहिए संसद के दोनों सदनों को है, ठीक है। और इसका जो है वर्णन आपको अनुच्छेद 61 के अनुसार जो है आप राष्ट्रपति पे महाभियोग लगा सकते हैं। कब, जब राष्ट्रपति जो है संविधान के उल्लंघन करके अपना काम कर रहे हैं तब, ठीक है। और 14 दिन पहले इसको जो है सूचना देना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के कार्यकाल के संबंधित कौन सा क्रम जो सही है। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट है, क्योंकि आपको मैं बता देता हूँ फखरुद्दीन अली अहमद का जो है कार्यकाल आपका 1974 से लेकर 77 के बीच में रहा है। ज्ञानी जैल सिंह जो है
एकमात्र सिख जो है राष्ट्रपति रहे हैं भारत के, ठीक है। बठिंडा के थे, आपको पता होना चाहिए, पंजाब के। और ये जो है आपका 1982 से लेकर 87 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। और जो है आर वेंकट रमन 1987 से 92 तक रहे। और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1992 से लेकर 97 तक रहे थे। चलिए आगे कह रहा है कि आपके अनुसार विकल्पों में से कौन सी दो शर्तें आचार संहिता का उल्लंघन कर रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। जैसे ही देखिए नियम होता है कि इलेक्शन से पहले कुछ दिन पहले आचार संहिता लगता है, और उसके बाद जो है उम्मीदवार घरेलू उपयोग की वस्तु का वितरण करना अगर चाहे तो गलत है, ठीक है, नहीं कर सकते हैं। करा कि निर्वाचित होने पर पानी की समस्या के समाधान का किया वादा। देखिए जो वादा कर चुके हैं वो कर सकते हैं पहले से, लेकिन नया पे कोई वादा नहीं कर सकते जब आचार संहिता लागू हो जाए, जो है जनता को लुभाने के लिए। घर घर जाकर मतदाताओं से मिलना और उनसे मतदान करने का अनुरोध करना, आचार संहिता लग गया मतलब आपको नौटंकी जो है बंद होना चाहिए, ठीक है। कोई भी ऐसा जो है आप लुभावना वादा या कुछ भी नहीं कर सकते जिससे जो है, ठीक है, वोट पे इफेक्ट पड़े। तो इस हिसाब से आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, समर्थन पाने के लिए जाति और धर्म के आधार पर अपील करना, ये भी आप जो है एक तरीके से नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि दो शर्तें आचार संहिता का जो उल्लंघन कर रही है, तो आप जो है समर्थन पाने के लिए जाति और धर्म के आधार पर अपील कर रहे हैं, तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, तो आचार संहिता का उल्लंघन हो जाएगा। तो ये आंसर तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन। और घरेलू जो है उपयोग की वस्तुओं का वितरण भी करते हैं, तो ये भी जो है आपका जो आचार संहिता के उल्लंघन करने में आ जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन में कौन से शब्द जोड़े गए। तो आपको ध्यान रखना है, जो है 42वां जो संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, और जो है इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी। उस समय जो आपका संविधान के प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। और ये बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नागरिक अधिकार अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। कह रहा है कि 1965 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने जाति, धर्म या राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित कर दिया है। तो ये जो है आपका गलत स्टेटमेंट है। चलिए 1955 में आया था। चलिए आगे कह रहा है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भूतपूर्व देशी राजाओं के प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया। और ये बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। और ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 26वां संविधान संशोधन 1971 में, ठीक है, इंदिरा गांधी के समय में आया था। और उस समय इसके अनुसार जो है प्रीवी पर्स और प्रांतीय राज्यों के पूर्व शासकों के जो विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया। देखिए हुआ क्या था कि जब अंग्रेज चला गया यहाँ से, तो राजा महाराजा तो रह गए थे, मतलब उन्हें कहते हैं रस्सी जड़ गया तो ऐंठन बच गया था, ठीक है। जो ऐंठन बचा हुआ था वो जो है अभी भी राजा महाराजा की तरह जो है सरकार से डिमांड करता था कि हमको पेंशन दीजिए, ये सुविधा दीजिए, वो सुविधा दीजिए। तो इंदिरा गांधी के सरकार के समय में उसका जो है ये भी नौटंकी खत्म कर दिया गया, मतलब कुल मिला के जो है विशेषाधिकार उसका जो है खत्म कर दिया गया। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए, जो है उम्मीदवारों का चयन करना निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन साप्ताहिक बाजारों के लिए सही नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका, बताइए कौन सा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, साप्ताहिक बाजारों में दुकानें अस्थायी होती है, ऐसा नहीं है। दुकानें क्या होता है, अस्थायी होती है, मतलब सप्ताह के। तो आपका जो है गलत पूछ रहा है, ठीक है, साप्ताहिक बाजारों के बारे में गलत पूछ रहा है। तो कह रहा है कि साप्ताहिक बाजारों में दुकानें अस्थायी होती है, बिल्कुल नहीं होती है। साप्ताहिक बाजार देखिए गांव वगैरह में जाइएगा तो आप देखते हुएगा कि एक ही आदमी जो है इस सप्ताह में जो है मंगलवार के दिन जो है इस बाजार में बेच रहा है गोभी, अगले दिन जो है दूसरे बाजार में बेच रहा है, चाहे कपड़ा बेच रहा है, फिर अगला बाजार में दूसरे में बेच रहा है। तो वहाँ पे जो है दुकान अस्थायी नहीं होता। उस दिन गया, बेचा, बढ़िया पैसा कमाया और फिर घर चला, फिर दूसरे दिन दूसरे बाजार में गया, तो वहाँ पे क्या होता है, दुकान अस्थायी नहीं होता। चलिए कि घरेलू हिंसा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही नहीं है। कहा कि घरेलू हिंसा से तात्पर्य किसी वयस्क पुरुष सामान्य रूप से पति द्वारा अपनी पत्नी के विरुद्ध चोट या हानि पहुंचाना या चोट या हानि की धमकी देने से है। तो चोट जो है शारीरिक हानि का कारण बन सकती है। तो ये तो आपका जो है
क्या होगा बताइए? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। हालांकि ये सब कुछ क्या कहें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बस देख लीजिए कॉमन सेंस पे जो है मारने वाला क्वेश्चन। आगे कह रहा है कि एकात्मक सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट है। राज्य सरकार के पास स्वयं की ऐसी कोई शक्तियाँ नहीं होती है जिसके लिए वह केंद्र सरकार के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा सिक्किम को भारतीय राज्य प्रणाली का भिन्न अंग स्वीकार किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है 36वां जो है संविधान संशोधन के द्वारा जो है सिक्किम भारत का एक अभिन्न राज्य बन गया। और ये जो है सिक्किम 22वां राज्य बना था, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संवैधानिक पदाधिकारी को उसके पद से पदच्युत करने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया का पालन आवश्यक नहीं है। मतलब पद से हटाने के लिए जो है कोई विशेष अधिकार का जरूरत नहीं होता है। तो ये हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर जो है 2 हो जाएगा। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए, ठीक है, महाभियोग लगाने की जरूरत नहीं है। और सेट का लास्ट क्वेश्चन है, करा कि निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत आता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 पंचायती जो है राज्य व्यवस्था भाग 9 के अंतर्गत आता है। अनुसूची जो है 11 के अंतर्गत आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले जो है राजस्थान राज्य के नागौर जिले से स्टार्ट हुआ था जवाहरलाल नेहरू जी के शासनकाल में। बलवंत राय मेहता समिति के अनुशंसा पे आया था त्रिस्तरीय पंचायत समिति। हालांकि बाद में अशोक मेहता समिति के आधार पे जो है द्विस्तरीय पंचायती व्यवस्था भी जो है उस राज्य में आ गया जहाँ पे जो है जनसंख्या 20 लाख से कम होती है। जैसे नॉर्थ ईस्ट वगैरह में जाइएगा तो जो है द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था भी देखने को मिलेगा। तो इसी के साथ जो है साथी आप लोग का ये छठा प्रैक्टिस सेट 6 to 8 के सामाजिक विज्ञान का समाप्त होता है। मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, जिन भी साथियों को पीडीएफ चाहिए, हमारा नंबर जो है कमेंट बॉक्स में आपको दिया गया होगा वीडियो के नीचे। साथ ही साथ उस पर जो है आप जो भी पीडीएफ लेना चाहते हैं 6 to 8 में सोशल साइंस क्लास 9-10 का जो है सोशल साइंस या हिस्ट्री या आपको हिंदी 9-10 में 11-12 में, और उसके बाद 11-12 में हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स का पीडीएफ ले सकते हैं। साथ ही साथ जो है 40 नंबर का कॉमन पेपर का आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स साइंस, उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी और जो है ईवीएस वगैरह का पीडीएफ तैयार है। अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। नंबर व्हाट्सएप पे रखा गया है, व्हाट्सएप में मैसेज करके आप ले सकते हैं। कृपया करके कॉल नहीं कीजिएगा क्योंकि हमारे पास जो है ऑलरेडी एक ही साथी है जो इस काम के लिए रखे गए हैं, और वो भी आप लोग के लिए ही पीडीएफ वगैरह वीडियो बनाने का काम करते हैं। तो व्हाट्सएप में मैसेज कीजिएगा, आपको इंस्टेंट रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, चलिए साथी, तो लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत। तैयारी करते रहिए, समय बहुत कम है। धन्यवाद।